हेलो व्यूअर्स, वेलकम लेक्चर। आज के लेक्चर में हम फॉलो में डिस्कस करेंगे कि मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है। उस बाइनरी को यदि हमें डेसिमल में कन्वर्सेशन करना है तो उसको डेसिमल में कन्वर्सेशन कैसे करें। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्राइम नंबर्स डिस्कस किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस किया था। यदि मैं फॉर लूप से ये डिस्कस करना है कि मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी को मैं डेसिमल में चेंज करना है तो उसका कोड कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है, उस बाइनरी नंबर को अगर हमें डेसिमल में चेंज करना है तो उसको आप कैसे करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ओके, देखिएगा, सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 0 1 1 1 0 1। ये एक बाइनरी नंबर है। ओके, अब इस बाइनरी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। आपको पता है कि डेसिमल नंबर के अंदर जीरो से लगा के टोटल 9 डिजिट होती है, इसलिए डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो एक रूल होता है, क्या रूल? जब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मैथमेटिकल्स में हम एक रूल लगाते हैं। क्या? आप देखिएगा, सबसे पहली डिजिट क्या है आपके पास? पहली डिजिट 1 है। इस 1 की मल्टीप्लाई यदि आप 2 से कर दें, क्योंकि बाइनरी के अंदर केवल 2 ही डिजिट है इसलिए इसको हम 2 से कर रहे हैं, इसका रेडिक्स 2 है। ओके, और उसके बाद इस 1 को छोड़ के आप ये सारी डिजिट काउंट करेंगे, जितना रिमाइंड डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हो गया 6 डिजिट, तो इसकी पावर 6 आ गई। प्लस इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है मेरी 0, 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, उसके बाद उसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5। ओके, क्योंकि इस 0 को अवॉइड करके बाकी की जो डिजिट बची हो 5, तो ये इसलिए 5 आ चुका है। ओके, नेक्स्ट डिजिट के आपके 1 है, 1 की मल्टीप्लाई आप दोबारा 2 से करेंगे, उसकी पावर हो जाएगी आपकी 4। फिर प्लस, फिर अगेन 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 3, यहाँ प्लस, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है? अगेन 1 है, 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि इस 1 के बाद केवल 2 ही डिजिट है। प्लस इसको मैं 2 अच्छे से बना देता हूँ, 0 इंटू 2 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट डिजिट है 1 इंटू 2 की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि इस डिजिट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 2 की पावर 6। यदि आप काउंट करें कितना होता है, कर लीजिए आप। 2 की पावर 6, 1 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, यानी कि अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करें, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 की पावर 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ये हो गया टोटल आपका 64। प्लस ओके, अब फिर 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 32 सॉरी। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 32, तो इसका मतलब कि ये तो हो गया, क्योंकि 64 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो 64 ही आएगा। इसी तरह से 32 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। प्लस 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 में करा तो आपका ये 8 ही हो गया। प्लस 2 की पावर 2, तो इसका मतलब कितना हो गया? 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करा 4 हो गया। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये आंसर 0 हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करके रखना है आपको, जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो वो संख्या हमेशा 1 में कन्वर्ट हो जाती, ये याद रखना। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। तो अब आप इसको ऐड करेंगे 64 और आपका ये हो गया 16, ये कितना हो गया? यदि हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये आपका टोटल 80
प्लस 88 प्लस 4 ये कितना हो गया आपका 92 और प्लस 1 ये हो गया आपका इक्वल्स टू 93। इसका आंसर आ चुका है 93। यानी कि यदि आप ये बाइनरी नंबर एंटर करते हैं तो आपका आंसर 93 आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मैन्युअली प्रोसेस कि हम यदि कोई भी एक बाइनरी नंबर एंटर करते हैं तो उसको डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये प्रोसेस होता है। ओके, अब हम इसका कोड बनाते हैं। देखिए कोड इसका कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब हम इसका कोड बनाते हैं। ओके, तो कोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले फाइल में जाके न्यू, आपको एक नया पेज लेना है और इसको सेव करना है। आपको यहाँ पे कोड ऑनलाइन क्लास example23.c। तो सबसे पहले तो वही आपको हेडर फाइल इनपुट करनी है, स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद void main। ओके, आपको क्या करना है, इनके अंदर एक वेरिएबल नम लेना है। ओके, एक आपको रिमाइंडर ले देना, एक जे की वैल्यू यहाँ पे 1 ले देनी है, एक डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेंगे। ओके, उसके बाद और क्या लेना है, और कुछ की जरूरत नहीं है, बस सीधा आप नंबर एंटर करेंगे। प्रिंटफ के अंदर एंटर द बाइनरी नंबर। ओके, यानी कि कोई भी आप बाइनरी नंबर एंटर कर देंगे आप यहाँ पे। स्कैन आउट, यहाँ पे %d लगाया, डबल कोट एम्परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका नम के अंदर। ओके, उसके बाद आप फॉर लूप लगाएंगे नम ग्रेटर जब तक नम 0 से बड़ा है और नम को इक्वल्स टू नम को वो डिवाइड कर दें किससे, 10 से। उसके बाद उसे क्या करना है, उसके बाद उसको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना आपने नम लिया उसका रिमाइंडर 10 से लिया। ये मैं पूरा आपको कैलकुलेशन प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद में d इक्वल्स टू आपको क्या करना है, d इक्वल्स टू जितना आपका रिमाइंडर निकल गया उसके मल्टीप्लाई आप j से कर देंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल जितना है उसके साथ आप d ऐड कर देंगे। उसके बाद जितना j है उसको पावर के रूप में आप उसको ग्रोथ करते रहेंगे। j की मल्टीप्लाई वो हर बार 2 से करता रहेगा जितने भी j की वैल्यू होगी, और हमने उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देखते हैं डेसिमल नंबर इक्वल्स टू %d कॉट, यहाँ पे आ जाएगा आपका DAC प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो पहले हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे GCC एग्जाम्पल, यहाँ पर आ जाएगा आपका 23.c, रिकॉर्ड कंपाइल। ओके, देखिएगा क्या कह रहे हैं, अनडिक्लेयर यानी कि डी अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शंस, नॉट ईच अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपेयर इन। आपने जो डी वेरिएबल लिया है, आपने जहां पे ये फंक्शन बनाया यानी कि मेन फंक्शन बनाया, वो इस ब्लॉक में कहीं पे डिक्लेयर नहीं है। जैसे नम डिक्लेयर है, रिमाइंडर डिक्लेयर है, जे डिक्लेयर है, डेसिमल डिक्लेयर, बट डी डिक्लेयर नहीं है। इसलिए यहाँ पे डी को डिक्लेयर करना होगा, तब जाके आपका कोड सक्सेस होगा। मेरे उस कोड में एरर इसलिए आ गई थी क्योंकि वो वेरिएबल वो डिक्लेयर नहीं था। अब हम दोबारा कंपाइल करते हैं। अब मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ई प्रेस करता हूँ, क्योंकि मैं लाइनक्स का कंपाइलर कर्नल यूज कर रहा हूँ 10111। देखिए अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसका बाइनरी 23 आ गया। ओके, फिर इसको रन करते हैं अगेन। 1011011 इस बार मेरा बाइनरी आ गया 183, सॉरी डेसिमल आ गया 183। बट ये कोड कैसे काम कर रहा है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये बहुत जरूरी है। आइए पहले अब हम इसको समझ लेते हैं, ये काम किस तरह से करता है, ये सबसे मस्ट है। ओके, आइए देखिए क्या हुआ। फर्स्टली जो सबसे पहले हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने एक फॉर लूप लगाया, जिस फॉर लूप के अंदर मान लो मैंने 1011 मैंने एक नंबर नम है, उस नम की वैल्यू मैंने एंटर कर दी है। इसका मैं साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस में यहाँ पे कम हो जाएगा। यस, यहाँ पे नम की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने 1011 ये एंटर करी है। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया, फॉर में नम।
और हमने कहा कि नम ग्रेटर जब तक 0 से बड़ा है और नम को इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 10 से बॉडी। अब हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए नम रिमाइंडर 10, आपको पता है रिमाइंडर ऑपरेटर का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अच्छा काम ये होता है टेकिंग ऑफ द लास्ट डिजिट। आपकी लास्ट डिजिट क्या है इस नंबर की, इसकी लास्ट डिजिट है 1, तो रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, रिमाइंडर इक्वल्स टू 1, साथ के साथ वैल्यू अपडेशन करके चले। डी इक्वल्स टू रिमाइंडर मेरा इस बार कितना है 1 आया है, इस बार मेरा जे कितना है 1 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो 1 इंटू 1 अगर आप करते हैं कितना होता जाता है 1 हो जाता है, यानी कि डी की वैल्यू एक्चुअल में आपकी 1 हो जाती है, क्योंकि 1 इंटू 1 करने पर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, इक्वल्स टू 1 आंसर आ चुका है। उसके बाद डेसिमल इक्वल्स टू, डेसिमल का प्रोसेस है डेसिमल प्लस डी। डेसिमल की प्रीवियस वैल्यू आपकी कितनी है 0 है, 0 प्लस 1 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। जे अपने आप में प्रीवियस कितना है, जे अपने आप में प्रीवियस 1 है और 1 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये मेरा लूप हैज बीन कंप्लीटेड, लूप में ये मेरा कंप्लीट हो चुका लूप का, यानी कि फर्स्ट सर्किल कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसने क्या करा, जो मेरा बाइनरी नंबर था उस बाइनरी नंबर में से उसने क्या करा, उसको 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करके मेरा अपडेट वैल्यू हो चुका 1011। अब उसने ये चेक करा क्या 1011 बड़ा है, ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है। अगर आप उसको दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 से रिमाइंडर निकालने पर आपको पता है टेकिंग ऑफ द लास्ट डिजिट इज द 1, रिमाइंडर हैज 1, रिमाइंडर के पास कितनी आ गई 1 वैल्यू, ओके। उसके बाद अब क्या होगा, अब हम देखेंगे जे मेरा नीचे 2 हो चुका था, तो रिमाइंडर मेरा इस बार कितना आया 1 आया, और 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करते हैं तो आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल का प्रीवियस वैल्यू कितना है मेरा 1 है, और 1 इस बार डी मेरा कितना आ चुका है 2 आ चुका है, तो इसको प्लस करके आपका आंसर 3, यानी कि आपका डेसिमल की वैल्यू 3 हो चुकी है। जे प्रीवियस वैल्यू आपका कितना था 2 था, 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि जे इक्वल्स टू 4 हो चुका, जे हैज बीन अपडेटेड। देन उसने क्या करा, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पर मेरा अगेन मेरा यानी कि अवॉइड द, यानी कि रिमाइंडर इज द टेकिंग ऑफ द लास्ट डिजिट, डिवीजन इज द अवॉइड ऑफ द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट मेरी 1 थी, 1 हो चुका है। उसके बाद 101 बचा, उसने चेक किया 101 ग्रेटर 0, यस 1 ग्रेटर 1 0। उसके बाद उसने टेकिंग इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर अगेन इक्वल्स टू 1, लास्ट डिजिट इज द 1। उसके बाद उसने क्या करा, मेरा जे कितना हो चुका, रिमाइंडर मेरा 1 आया, लेकिन जे नीचे कितना हो चुका था 4 हो चुका था, तो यानी कि 1 के मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आंसर 4 आएगा। उसके बाद डेसिमल प्रीवियस वैल्यू मेरा 3 है, इस बार मेरा डी कितना है 4, तो आंसर इक्वल्स टू 7, यानी कि डेसिमल कितना आ चुका है आपका 7 आ चुका है। आपका प्रीवियस वैल्यू जे का 4 था, इस बार मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि आपका जे हैज बीन अपडेटेड, जी 8 हो चुका है। फिर उसने क्या किया, उसको 10 से यानी कि उसको डिवाइड किया, अवॉइड द लास्ट डिजिट 1। अगर आप इसको 10 ग्रेटर 0, या अगर आप रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं लास्ट डिजिट द टेकिंग ऑफ द 1 एंड 0 मल्टीप्लाई, आपको पता है कि किसी भी कोई भी कितना बिगेस्ट नंबर होता है, यदि उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो जाती तो वो हमेशा वो 0 ही बन जाता है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू आपका ये 0 ही हो चुका है। डेसिमल आप प्रीवियस वैल्यू 7 है, 7 में यदि आप 0 ऐड करते हैं तो मैथमेटिक में 7 ही आएगा, क्योंकि बाइनरी का रोल अलग होता है। और फिर अगेन 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो चुकी, तो आंसर कितना आ गया आपका 16 आ चुका है। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद फिर उसने 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने पर यानी कि कितना बचा 1 बचा, 1 ग्रेटर है 0, रिमाइंडर कितना है आपका 1 आ चुका है। उसके बाद अब क्या होने वाला है 1 और रिमाइंडर, जे कितना था पिछला 16, तो 16 की मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 7 प्लस 16 कितना हो चुका है आपका, यदि आप 7 16 प्लस ऐड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 23, यानी कि डेसिमल इस बार कितना आ गया 23 मेरा आंसर आ चुका है, ओके। उसके बाद प्रीवियस वैल्यू मेरा 16 था, 16 को मल्टीप्लाई 2 से करा तो आंसर आपका 32 आ जाता है। उसके बाद उसने क्या करा, उसने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, तो आंसर मेरा क्या आ गया 0। जब 1 है, 1 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और इंटीजर आपको पता है इंटीजर हैव नॉट सपोर्टेड ऑफ डेसिमल पॉइंट वैल्यू, ओनली डेसिमल वैल्यू सपोर्टेड। तो 0 ग्रेटर 0 नो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, नॉट एग्जीक्यूट ऑफ लूप, लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप अब एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है, यानी कि डेसिमल का आंसर कितना आ रहा है 23 आ रहा है। यदि मैं एक नंबर एंटर करता हूं, अभी हमने क्या नंबर एंटर किया था बाइनरी का, तो अब हम उसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, जीसीसी, यहाँ पे मेरा कोड का नाम क्या है example23.c। देन आप इसको अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करेंगे, बाइनरी नंबर था 10111,
देखिए आंसर कितना आ गया आपका 23, मेरा आंसर इससे मैच हो चुका। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप न्यू यूजर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली फ्यूचर आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।